हेलो माय 8th क्लास चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। तो इस वीडियो में हम नए मेहमान पाठ का सारांश डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। उससे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी डिटेल्स आपको समरी में ही मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी भी चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो नए मेहमान उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई एक कहानी है। किसने लिखा है इसको? उदय शंकर भट्ट ने। मैंने आपको आगे भी बहुत बार ये रिपीट किया है कि जो भी राइटर का नाम, कवि का नाम होता है उसे अच्छी तरह से लर्न जरूर किया करो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके राइटर हैं उदय शंकर भट्ट। इस कहानी में आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन की परेशानियों का चित्रण किया गया है। तो आधुनिक मतलब मॉडर्न, मध्यवर्गीय मतलब मिडिल क्लास। जो भी आज की मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिलीज जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, वो प्रॉब्लम्स को इसमें चित्रित किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं विश्वनाथ, उसकी पत्नी रेवती और बच्चे जो कि किराए के छोटे से मकान में रहते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है स्टोरी के? विश्वनाथ है, उसकी पत्नी है रेवती और उनके 2 बच्चे हैं। तो वो एक किराए के छोटे से मकान में रहते हैं। विश्वनाथ नौकरी करके किसी तरह घर का खर्च चला रहे हैं। तो विश्वनाथ जो है एक छोटी सी नौकरी करते हैं जिससे कि घर का खर्चा चलता है। घर बहुत छोटा है और कहीं से हवा भी नहीं आती। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो छोटे घरों में रहते हैं लोग, उनको ही पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इनके जो घर में जो साइज है घर का बहुत छोटा है और यहाँ पे बहुत गर्मी भी है क्योंकि कहीं से भी हवा नहीं आती। एक रात पति पत्नी दोनों ही गर्मी से बेहाल थे। तो बहुत गर्मी थी उस दिन, जिस दिन की ये घटना है। गर्मियों के दिन थे और पति पत्नी दोनों ही गर्मी से बहुत बेहाल थे। तभी उनके घर में 2 अपरिचित मेहमान आते हैं। अपरिचित मतलब जिनको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, ऐसे 2 मेहमान उनके घर पे आते हैं। वे दोनों बिन बुलाए अपरिचित मेहमानों को देखकर परेशान हो जाते हैं। अब आपके घर में भी अगर कोई बिना बुलाए आ जाए और वो भी ऐसे लोग जो आपको जानते ही नहीं है, जिन्हें आप नहीं जानते हो, तो आपको भी परेशानी तो होगी ना। तो वो दोनों भी परेशान हो गए उनको देखकर। मेहमान पहले तो ठंडा पानी मांगते हैं, फिर नहाने की इच्छा जताते हैं। लेकिन ये जो 2 मेहमान आए ना, वो इतने विचित्र थे कि उन्होंने पूरे हक के साथ बोला कि हमें ठंडा पानी पिलाओ। फिर उन्होंने कहा गर्मी बहुत है तो हमें नहाना भी है। मेहमान अपना परिचय नन्हेमल और बाबूलाल के रूप में देते हैं। तो अपना नाम वो बताते हैं नन्हेमल और बाबूलाल। अब वो ना तो कोई रिश्तेदार है, ना ही जान पहचान के हैं, लेकिन विश्वनाथ और उसकी पत्नी को उनकी आवभगत करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। अगर हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उसको देवता समझकर उसकी खातिरदारी करो, उसकी सेवा करो। तो इसलिए वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे और जो मेहमान है वो जैसे जैसे डिमांड कर रहे थे उनको वो करना पड़ रहा था। मेहमान पूरे अधिकार से घर में डेरा जमा लेते हैं। तो पूरा अपना, जैसे कि उनका अपना घर हो, ऐसे वो पूरा डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। घर के लोग चाह कर भी उन्हें नहीं रोक पाते। तो मैंने आपको पहले ही कहा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा ही है कि हमारे घर में आ जाए तो हमें उसको आवभगत उसकी करनी ही पड़ती है। नहाने के बाद वे खाना भी खाना चाहते हैं। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हमने नहा लिया है तो हमें खाना भी खिलाओ। परंतु रेवती सिर दर्द की बात करके खाना बनाने से इनकार कर देती है। लेकिन अब जो है, अब रेवती परेशान ज्यादा हो चुकी है तो वो खाना भी नहीं बनाना चाहती है। काफी रात भी हो चुकी है और गर्मी भी बहुत है। तो वो कहती है कि मेरा तो बहुत सिर दर्द हो रहा है और मैं खाना बना नहीं सकती। जैसे जैसे रात बढ़ती है परिवार की परेशानी और थकान भी बढ़ती जाती है। अब
रात हो गई है, बढ़ रही है रात, तो उन सबकी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि जगह बहुत छोटी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और अब 2 लोग और अंदर आ गए हैं एक्स्ट्रा, तो परेशानी तो होगी ही। कोई चैन से नहीं सो पाता, और बार बार पूछने पर भी वे अपनी पहचान सही से नहीं बता पाते। अब विश्वनाथ और उसकी पत्नी बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिस्कशन चलती रहती है, और अंत में क्या होता है, अंत में पता चलता है कि मेहमानों को किसी दूसरे कृष्णा गली में जाना था। तो कई बार क्या होता है ना, एक ही नाम की 2 गलियां होती हैं या एक ही नाम के 2 एरियाज होते हैं, तो गलती से हम गलत एड्रेस पे चले जाते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ, वो किसी और के घर जाने वाले थे लेकिन आ गए विश्वनाथ के घर। तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ जाना था। तो अब जब पता चला कि उन्होंने एक्चुअली कहीं और जाना था, तो विश्वनाथ और उसकी पत्नी जो रेवती है, दोनों ने बहुत ही मन में उनको सुकून मिला। फिर क्या हुआ, फिर दोनों मेहमान वापस लौट जाते हैं। अब उनको जब सही एड्रेस पता चल गया तो वापस चले गए। परंतु फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर के बाद रेवती का भाई मेहमान बनकर आ जाता है। फिर कौन आ गया, विश्वनाथ की पत्नी जो है रेवती, उसका भाई आ जाता है रात को मेहमान बनकर। उसे देखकर रेवती बहुत प्रसन्न होती है। अब उसका भाई आया है तो वो तो प्रसन्न होगी ही, और खुशी खुशी भोजन बनाने लगती है। अब वो भोजन भी बनाने लग गई, जबकि उसने उन मेहमानों को बोला था कि मेरा तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। अब उसका सिरदर्द भी गायब हो जाता है, और विश्वनाथ पत्नी का ये बदला स्वरूप देखकर हैरान हो जाता है। तो विश्वनाथ बड़ा ही हैरान होता है कि अभी थोड़ी देर पहले तक इसका इतना सिरदर्द हो रहा था, ये खाना नहीं बना सकती थी, अब इसने खुशी खुशी खाना भी बना दिया है। लेकिन विश्वनाथ कुछ बोल नहीं पाता, चुप रहना ही बेहतर समझता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी पत्नी का भाई है, अगर कुछ बोलेगा तो घर में झगड़ा होगा, तो इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। तो इसी के साथ ये जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए, कोई बिना बुलाए मेहमान आपके घर में आ भी जाए, तो हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना चाहिए। तसल्ली से उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए उनकी, और उन्हें सही एड्रेस पे पहुंचा देना चाहिए। लेकिन उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए जैसे कि रेवती ने किया। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।